हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित वज्रोणी मुद्रा की विधि, लाभ, सावधानियों के बारे में जानने वाले हैं। घेरण संहिता से संबंधित लगभग अभी तक हम 40 प्लस लेक्चर आपको यहाँ पर दे चुके हैं। अन्य योग ग्रंथों से संबंधित या फिर यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वज्रोणी मुद्रा का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। संपूर्ण परिचय, इसकी लाभ, विधि, सावधानियां, नामकरण जानने से पूर्व थोड़ा सा हम यहाँ पर मुद्रा एवं बंध का रिवीजन कर लेते हैं। मुद्रा एवं बंध क्या है तो आप देखेंगे महर्षि घेरण्य ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। घेरण संहिता ग्रंथ जो कि 7 साधनों में विभाजित है, जिसके प्रणेता महर्षि घेरण्य है, इन्होंने जो ये ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित किया है। इसका जो तृतीय जो साधन जो माना जाता है, तृतीय अध्याय जो माना जाता है, वह मुद्रा एवं बंध का है। महर्षि घेरण्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर जो इनका अभ्यास करता है तो उसे स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। ये सब के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्राणायाम या फिर समाधि या फिर ध्यान आदि के क्या क्या लाभ हैं, ये सब हम पूर्व में जान चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, चैनल पर इनसे संबंधित आप लेक्चर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना जो मूल जो टॉपिक है इसे यहाँ पर प्रारंभ करें तो प्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि वज्रोणी मुद्रा को आखिर वज्रोणी मुद्रा क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण क्या है। तो आप देखेंगे कहा है कि इस मुद्रा के अभ्यास से वज्र नाड़ी, अब वज्र नाड़ी तो कहा कि प्रजनन अंगों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली जो ये वज्र नाड़ी है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे वज्रोणी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अब नाड़ियां कितनी हैं, किन किन ग्रंथों के अनुसार कितने कितने प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं, तो इसके ऊपर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आप इससे संबंधित लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो हम वज्रोणी मुद्रा का जो हम अभ्यास करते हैं तो इसके दौरान हमारी जो वज्र नाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ता है। वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ने के कारण इस मुद्रा को वज्रोणी मुद्रा के नाम से जाना गया है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, याद होना चाहिए। इसकी विधि क्या है, वज्रोणी मुद्रा को जो हमें करना है, किसी को इसका अभ्यास करवाना है तो किस प्रकार से करना है, तो आप यहाँ पर जो ये इमेज, जो ये पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह वज्रोणी मुद्रा की है। इस प्रकार से हमें इस मुद्रा का अभ्यास करना है। पिक्चर घेरण संहिता से संबंधित है, घेरण संहिता से ली गई है, क्योंकि टॉपिक ही घेरण संहिता से लिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वज्रोणी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है, तो मैं आपका पहले ही यहाँ पर क्लियर करा दूं कि अगर जो हम आसनों की श्रेणी में अगर जो इसे करते हैं तो इसे ब्रह्मचर्य आसन कहा जाता है। मुद्रा की श्रेणी में अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसे वज्रोणी मुद्रा कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इस दौरान हमें मूल बंध का अभ्यास करना है। मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो ये मुद्रा कहलाएगी। अगर जो हम अभ्यास नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये ब्रह्मचर्य आसन कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब विधि क्या है, तो अगर जो आपने ब्रह्मचर्य आसन पढ़ा है, मैंने आपको लगभग 32 के 32 आसन चैनल पर दिए हैं, इनके लेक्चर दिए हैं, वेबसाइट पर दिए हैं, आप वहां पर जाकर के भी पढ़ें। तो जो ये वज्रोणी मुद्रा है किस प्रकार से की जाती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम जो साधक है, जो व्यक्ति है जिसे इसका अभ्यास करना है, उसे दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके दंडासन की स्थिति में आ जाना है। जब हमारी दोनों पैरों की इस प्रकार की स्थिति होती है, पंजे अंदर की ओर खींचे होते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी होती हैं, अर्थात शरीर से सटे हो करके जमीन पर टच करके रखना होता है। जब हम इस प्रकार की स्थिति में आते हैं, इसके पश्चात अगर जो हम वज्रोणी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें प्रथम पूरक करना है। पूरक करते ही हमें अपना जो पूरा शरीर है, इसे हाथों के बल पर, हाथों के सहारे पूरा उठा देना है। अर्थात हमारा जो थाई है, हमारे जो घुटने हैं, हमारी जो एडियां हैं, पूरा का पूरा शरीर हमारी सिर्फ दोनों हाथों के बल उठा होता है। तो इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। आप यहाँ पर देखें, प्रथम हमें जो ये दंडासन की स्थिति में आना होता है,
श्वास को हमें प्रथम हमें शिथिल करना है। इसके पश्चात पूरक करते हुए हमें पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाना है और अंतः कुंभक का हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। जितनी देर हम अंतः कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं उतनी देर हमें इस मुद्रा के अभ्यास को बनाए रखना है। जब आपको लगे कि इसके बाद आप इस अंतः कुंभक का अभ्यास नहीं कर सकते तो आपको धीरे से शरीर को नीचे की ओर लाना है और श्वास को नॉर्मल करना है, अर्थात रेचक करना है और श्वास शिथिल कर देनी है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं ये वज्रोणी मुद्रा का अभ्यास यहां पर दर्शाया गया है। यहां पर विधि आप जान चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उससे पूर्व हमें शरीर को शिथिल बनाना होता है और उसके पश्चात भी शरीर को शिथिल बनाना होता है। अगर जब इसका अभ्यास दोहराना चाहें तो दोहरा भी सकते हैं। तो अगर जो हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर जो इस वज्रोणी मुद्रा का अभ्यास करता है, इस प्रकार से इसका अभ्यास करता है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि इस दौरान हमें मूलबंध का भी अभ्यास करना है। जब हम पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो मूलबंध अर्थात हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है इसे भी संकुचित करना है। मूलबंध किस प्रकार से किया जाता है इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, उसके लाभ विधि सावधानियां वहां पर जान चुके हैं। तो मूलबंध का यहाँ पर विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका अभ्यास करना है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो क्या क्या लाभ उसे प्राप्त होते हैं तो ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो महर्षि घेरण के अनुसार यानी कि घेरण संहिता के अनुसार कहा गया कि यह मुद्रा वीर्य धारण व ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। जो ये वज्रोणी मुद्रा है, अगर जो हम इसके लाभ की चर्चा करें तो महर्षि घेरण कहते हैं कि यह वीर्य धारण के लिए और ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है या फिर मुद्रा मानी जाती है। अगर जो हम ब्रह्मचर्य आसन कर रहे हैं तो भी हमें यही लाभ प्राप्त होते हैं और अगर जो हम वज्रोणी मुद्रा अगर जो कर रहे हैं तो भी हमें यही लाभ प्राप्त होते हैं। कहा साथ ही यह समस्त यौन समस्याओं व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। यौन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, स्वप्न दोष या फिर अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, तो उसमें भी ये लाभकारी माना जाता है ब्रह्मचर्य आसन और वज्रोणी मुद्रा। कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी यह विशेष लाभकारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके लाभ हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं। तो मूलाधार से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वहां पर भी उस स्थान की भी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें यह दूर करता है। शरीर जब हम इस प्रकार से आप देखेंगे कि शरीर को हम पूरा ऊपर की ओर तान रहे हैं तो समस्त मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, तो उनमें भी रक्त परिसंचरण जो प्रक्रिया है वह भी अच्छे ढंग से होने लगती है और हम अच्छे ढंग से, इसीलिए कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि आपने अन्य ग्रंथों में वज्रोली मुद्रा पढ़ा होगा, सहजोली मुद्रा पढ़ा होगा या फिर वज्रोणी मुद्रा हमने यहाँ पर देखी। तो आपका मैं यहाँ पर क्लियर करा दूं, क्योंकि आप हो सकता है कि योग के स्टूडेंट हों तो ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको एक चीज और विशेष यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर जो कोई भी पुरुष अगर जो इसका अभ्यास कर रहा है तो उस दौरान इस मुद्रा को वज्रोली मुद्रा कहा जाता है। स्त्री इस मुद्रा का अभ्यास करती है तो इसे सहजोली कहा जाता है और ब्रह्मचारी अगर जो इसके अभ्यास कर रहे हैं तो इस मुद्रा को वज्रोणी मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो जब हम वज्रोली और सहजोली के बारे में जब जानेंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे ढंग से इसे भी समझा दूंगा। तो लाभ हमने यहां पर देखे। अब क्या कोई भी व्यक्ति इसके अभ्यास कर सकता है, इसका अभ्यास कर सकता है, क्या क्या सावधानियां हैं तो ये भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो सावधानियां यहां पर बताई गई है। इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। हम किसी भी मुद्रा का अभ्यास करें, किसी भी बंध का अभ्यास करें, किसी भी आसन का अभ्यास करें, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम खाली पेट करें, प्रातः काल इसका अभ्यास करें। साथ ही साथ कहा कि साथ ही नाभि व मूलाधार से संबंधी गंभीर बीमारियों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर जो गंभीर समस्याएं नाभि से संबंधित, नाभि दर्द हो रहा है या फिर नाभि से संबंधित कोई समस्या है या फिर मूलाधार से संबंधी, अब देखो मूलाधार से संबंधी समस्याओं की यह दूर तो करता है, लेकिन कोई गंभीर समस्या अगर जो है तो फिर इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। तो ये आपको यहाँ पर विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। या फिर जैसे कि हाथों में, जैसे कि हम प्रथम बार अगर जो इसका अभ्यास कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं बनता है तो जबरदस्ती करने का इसे प्रयास न करें, धीरे धीरे हम इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी हैं। अगर जो हम स्वयं कर रहे हैं या फिर किसी को करा रहे हैं तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी।
तो वज्रोली मुद्रा क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां, ये सब कुछ आप यहां पर जान चुके हैं। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहां पर देता हूं जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। प्रथम प्रश्न आपके लिए यहां पर है, निम्नलिखित में से षड्मुखी मुद्रा का अन्य नाम है? वायु मुद्रा, महामुद्रा, योनि मुद्रा, कोई नहीं। तो षड्मुखी मुद्रा का अन्य किस नाम से, इसे किस नाम से जाना जाता है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। पूर्व में हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, वेबसाइट पर भी आपको ये सब चीजें दी गई हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्न में से वज्रोणी मुद्रा का प्रभाव किस नाड़ी पर पड़ता है? यहां पर मुद्रा लिखा है लेकिन नाड़ी है। वज्र नाड़ी पर, इड़ा नाड़ी पर, पिंगला नाड़ी पर, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, कौन सी नाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमने यहां पर जाना। मैंने आपको यह भी बताया कि इसका अगर जो हम अभ्यास करते हैं तो मूलाधार से संबंधित, पेट संबंधी अन्य जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। कौन सी नाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ता है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वज्रोणी मुद्रा के लाभ हैं? पाचन संबंधी, मन संबंधी, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका में अध्यायों की कुल संख्या है? 2, 4, 6 या फिर 8। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में अध्यायों की कितनी संख्या है? हठ प्रदीपिका के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने वेबसाइट पर पढ़ा होगा या फिर चैनल पर लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर घैरण्य संहिता में वर्णित वज्रोणी मुद्रा के बारे में यहाँ पर जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।